हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीए वाला पे। एनटीए वाला का मतलब न्यू टॉपर्स एकेडमी वाला। तो आज न्यू टॉपर्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए खास क्या है, तो जिस तरह से अभी आपका नए सत्र के लिए पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विषय में क्या पढ़ना है। तो न्यू टॉपर्स एकेडमी के जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जो सभी अपने अपने विषय के सिलेबस लेकर आएंगे, ठीक ना। तो सभी सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है उसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी का जो सिलेबस है, क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। और सिलेबस में आपको आज अंग्रेजी का सिलेबस बताते हैं कितना इजी तरीका से, ठीक ना। अंग्रेजी तो मेरे यहाँ संजय सर पढ़ाते हैं, ठीक है। उन्होंने देखिए, ये न्यू टॉपर्स एकेडमी के जो इंग्लिश के टीचर हैं वो संजय सर हैं, अंग्रेजी वही पढ़ाते हैं। लेकिन अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने आए हैं कि अंग्रेजी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो अंग्रेजी के सिलेबस में जो आपका अंग्रेजी का जो सिलेबस है उसमें आपके लिए खास क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो टॉपर्स एकेडमी बच्चों के लिए क्या करता है, सबसे पहले फुल सिलेबस बताएगा। नोट्स जो है बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स बनवाए जाते हैं। उसके बाद से लक्ष्य बताया जाता है कि कैसे तैयारी करना है, इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, कैसे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से रिवीजन क्लास होता है और 450 प्लस का टारगेट लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक ना। जिसमें आप लोग को बुक नंबर कितना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछता है, ग्रामर का कितना चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिनिशिंग डेट कब खत्म होगा, उसके बाद से क्रैश कोर्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है न्यू टॉपर्स एकेडमी वाला बच्चों के लिए करवाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इंग्लिश जो है हम लोग का 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला जो है अंग्रेजी का जो पहला भाग है वो होता है ग्रामर। क्वेश्चन आपके पेपर में कहाँ से आते हैं, तो ग्रामर से आते हैं। अंग्रेजी ग्रामर से, वोकैबुलरी से जो है क्वेश्चन लेता है, उसके बाद से लिटरेचर से, ठीक है। लिटरेचर का मतलब आपका बुक हो गया, ठीक ना। लिटरेचर में रेनबो पार्ट 2 के जो 21 चैप्टर है प्रोज और पोएट्री के, उससे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद से स्टोरी ऑफ इंग्लिश की 6 चैप्टर है, जो कि पहले पूछा था लेकिन अब हटा दिया है, लेकिन सिलेबस में आपका है लेकिन क्वेश्चन उसमें से आ नहीं रहा है, ठीक ना। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, इंग्लिश से आपका क्वेश्चन जो है परीक्षा में रहता है। अब कौन कौन से चैप्टर है आइए देखते हैं। तो ये प्रोज का जो चैप्टर है, चैप्टर लिस्ट देखिए प्रोज का है, ठीक है। तो प्रोज में आपको पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का चैप्टर है। उसके बाद से भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक ना, आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड है, आई हैव ए ड्रीम, ठीक है। उसके बाद से द आर्टिस्ट, उसके बाद से है चाइल्ड इज बॉर्न, उसके बाद से हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई, उसका से मैरिज प्रपोजल जो है इंटर चिकागो का लिखा गया, लेखक के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी लिखे हैं, ठीक ना। ए पिंच ऑफ स्नॉफ को सिकंदर योगा लिखे हैं। भारत इज माई होम जाकिर हुसैन जो देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे। उसके बाद से आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये तमाम जो ये राइटर है जो लिखे हैं और आपके बुक में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो जो लेखक है इनके जीवनी से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इनका जन्म कब हुआ, उनकी लिटरेचर के कौन कौन से बुक हैं, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद से देखिए, ये संजय सर हैं जो पढ़ाते हैं अंग्रेजी हमारे यहाँ, ठीक है। संजय सर जो जेपी यूनिवर्सिटी से बीएड कर चुके हैं, सीटेट और स्टेट दोनों क्वालिफाई है, ठीक है। और ये कोचिंग के डायरेक्टर है उपेंद्र सर पटना, ठीक ना। उसके बाद से देखिए जो पोएट्री का लिस्ट है, चैप्टर लिस्ट, ठीक ना। उसमें देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोनी का लिखा गया एक बेहतरीन पोएट्री है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरतम प्रेमिका में नहीं जाऊँगा। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन का लिखा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम, द सोल्जर, फायर हैम, माई ग्रैंड मदर हाउस। ये तमाम चैप्टर जो है आपके अंग्रेजी के पोएट्री के चैप्टर हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे समरी पूछता है परीक्षा में, समरी लिखिए, ठीक ना। तो इस चैप्टर को जब आप गहन तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप परीक्षा में लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 6 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो 6 चैप्टर है वो यहाँ पर है। देखिए ओल्ड इंग्लिश जो कि अभी सिलेबस में पूछता नहीं है, लेकिन पहले के एग्जाम आप देखेंगे उसमें पूछा गया है।
ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ड्रामा, ए स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। ये तमाम चैप्टर जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हैं, जो कि पहले आज से मतलब 2017, 16, 18 में इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन जो है 10 नंबर के हर हाल में आते थे, ठीक है। लेकिन अब जाकर जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की कहानी को शायद लगभग ओवर कर दिया गया है। क्वेश्चन जो है पेपर पहले 150 नंबर का हुआ करता था, अब 100 नंबर का ही पेपर होता है। 100 नंबर में आपका जो रेनबो पार्ट 2 से ही क्वेश्चन और ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पढ़ने चाहिए, विद्यार्थियों को ये जानना चाहिए कि ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर है जो बच्चों को जानना चाहिए। तो पहला चैप्टर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद से दूसरा है आर्टिकल्स, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, एसे राइटिंग, लेटर ऑब्लिगेशन राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, पैसेज, ट्रांसलेशन, सेंटेंस करेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये तमाम अंग्रेजी के चैप्टर है जो बच्चों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब जाकर उनका ये तैयारी अच्छी हो पाएगी। अगर मान लीजिए ग्रामर के इतने चैप्टर में से अगर आप नहीं पढ़ते हैं पूरा, तो आप 100 नंबर का परीक्षा में हल नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भले ही आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए, तब आप हल कर पाएंगे। उसके बाद से वोकेबुलरी में आपको एंटो साइनो याद रखना पड़ेगा, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ठीक ना, एंटोनिम्स विलोम शब्द, साइनोनिम्स पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स इन फ्रेज और वर्ड करेक्शन जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव जो पूछता है 50 मार्क्स का, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, और सेक्शन बी से सब्जेक्टिव का 50 नंबर ये आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे, इतने चैप्टर आप पढ़ेंगे, तब जाकर आपका तैयारी अच्छी हो पाएगी। ये अंग्रेजी का सिलेबस रहा। उसके बाद से न्यू टॉपर्स एकेडमी का बैच लॉन्च हो चुका है, 5 जनवरी से क्लासेस शुरू है, ठीक है। तो अब जो लोग ज्वाइन नहीं किए क्लास, तुरंत ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन बैच चलता है पचपकड़िया पोखरी बाजार पे, ठीक है, जो सिवान जिले के पचपकड़िया गांव में अवस्थित एक बाजार है, वहाँ पर चलता है। उसके बाद एक वाक्य है कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो जो मेहनती बच्चे हैं अपने मेहनत से समय को उत्तम बनाते हैं, और वही समय जब उनका आगे जाता है तो वहीं अपने परचम को लहराते हैं। तो मेहनती बच्चे जो होते हैं वो अपने शिक्षा और मेहनत और हुनर के दम पर ही आगे तक जाते हैं। और जो मूर्ख है वो मूर्ख ही रहता है, क्योंकि उसे शिक्षा का महत्व पता ही नहीं है, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेबस आपको समझ में अगर आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।